I am Dhananjay Achari, MSc in Geology Department. So today we learn about the aims and scope of ecology. Okay. So before come to the topic, first we learn about their introduction. Okay. So ecology is the scientific study of the interaction between organism and their environment. Ecology comes from the Greek word that is oikos means house and logos means study. सो इकोलॉजी क्या होता है? ऑर्गेनिज्म का जो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन है उसी को हम इकोलॉजी कहते हैं. ओके, मतलब कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक एनवायरनमेंट में रहते हैं और एनिमल के आसपास कितने सारे बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर है आप लोग को तो पता है. तो एबायोटिक एंड बायोटिक का मतलब फिर क्या होता है? बायोटिक का मतलब होता है लिविंग थिंग्स. ओके, दिस इज वेरी सिंपल. एंड जैसे कि एनिमल हो गया, प्लांट्स हो गया और एनी थिंग्स द लिविंग थिंग्स, ओके, दैट इज कॉल्ड बायोटिक बायोटिक फैक्टर. एंड एबायोटिक फैक्टर मीन्स नॉन लिविंग फैक्टर. ओके, जैसे कि सॉइल हो गया, सनलाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया, ये सब एबायोटिक फैक्टर में आते हैं. तो एनिमल के आसपास कितने सारे बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर है जो तुम लोग को पता है, जो क्या एनिमल को क्या करते हैं? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से इफेक्ट करते हैं. मतलब ऑर्गेनिज्म पे नॉन लिविंग थिंग्स का क्या फ़र्क पड़ता है और किससे फ़र्क पड़ता है, किस टाइप का फ़र्क पड़ता है और किस टाइप का फ़र्क डालते हैं, उसी का स्टडी को हम लोग बोलते हैं इकोलॉजी. राइट, ऑल ऑफ यू गेटिंग माई पॉइंट? इकोलॉजी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट. राइट, देन इकोलॉजी ग्रीक के टू वर्ड्स को लेके बना है, दैट इज ओलिकस और लोगस. ओलिकस मतलब होता है कि हाउस. ओके, ओलिकस मतलब होता है कि हाउस या फिर एनवायरनमेंट, और लोगस का मीन्स होता है स्टडी. मतलब कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी ना किसी सेंटर में रहते हैं और जहाँ वो रहते हैं अब उसके आसपास के एनवायरनमेंट के स्टडी को ही हम इकोलॉजी कहते हैं. नाउ ऑल ऑफ यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, उसके बाद है स्टडी ऑफ द हाउस एनवायरनमेंट. देन उसके बाद है हिस्ट्री. अर्न्ट हक्कल, a German zoologist, coined the term ecology in 1866. Ecology is defined as the total relation of animal to both its organic and inorganic environment, and according to the E.P. Adam 1971, ecology is the study of the structure and function of the nature. चलो हिस्ट्री थोड़ा देखते हैं. इकोलॉजी को सबसे पहले अर्न्ट हैकेल के द्वारा 1866 में दिया गया था. उसके बाद है क्या, उसका डेफिनेशन क्या है? इकोलॉजी इज डिफाइंड एज द टोटल रिलेशन ऑफ एनिमल बोथ इट्स ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एनवायरनमेंट. तो इकोलॉजी को अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग प्रकार में डिफाइन किए हैं, जिसमें फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू हैकेल द टोटल रिलेशन ऑफ एनिमल टू बोथ इट्स ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एनवायरनमेंट. मतलब कि हैकेल के अकॉर्डिंग एनिमल और उसके एनवायरनमेंट के बीच जो रिलेशन होता है उसी के स्टडी को इकोलॉजी कहते हैं. ओके, देन आते हैं अकॉर्डिंग टू द इपिओडम. इकोलॉजी द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर. मतलब कि नेचर के स्ट्रक्चर और उसी के फंक्शन के स्टडी को ही हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजी, अकॉर्डिंग टू इपिओडम. ओके, देन उसके बाद टाइप्स ऑफ इकोलॉजी. अब इकोलॉजी के टू टाइप्स होते हैं, दैट इज ऑटो इकोलॉजी एंड सिन इकोलॉजी. इसमें सबसे पहले देखेंगे हम लोग ऑटो इकोलॉजी. क्या होता है ऑटो इकोलॉजी? स्टडी ऑफ सिंगल स्पेसिस, एग्जांपल लायन. ओके, स्टडी ऑफ सिंगल स्पेसिस यानी कि मतलब कि जब हम किसी सिंगल स्पेसिस के स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटो इकोलॉजी. ऑलराइट, देन हम किसी एरिया में एक स्पेसिस को स्टडी करेंगे. समझ रहे हो ना? मतलब हम किसी एरिया में एक स्पेसिस को स्टडी करेंगे तो उससे हम क्या बोलेंगे? ऑटो इकोलॉजी. ओके, सिंगल स्पेसिस मान लो कि लायन हो गया, ठीक है, तो लायन एक सिंगल स्पेसिस है. ओके, देन सेकंड में हम लोग पढ़ेंगे सीन इकोलॉजी. स्टडी ऑफ कम्युनिटी. क्या है? स्टडी ऑफ कम्युनिटी, एग्जांपल लायन, डियर, काउ एटसेट्रा.
तो जैसे कि जब हम किसी डिफरेंट डिफरेंट स्पेसीज के स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलेंगे सीन इकोलॉजी, राइट। उसका एग्जांपल है लायन हो गया, वहाँ पे हम लोग लायन का भी स्टडी करेंगे, डियर का भी, काऊ का भी। सो दैट टाइप ऑफ स्टडी इज कॉल्ड द सीन इकोलॉजी, राइट। एन एनवायरमेंट एवरी लिविंग दैट अफेक्ट और सराउंड्स एन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स लाइफ, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म है और उसके सराउंडिंग में जितने भी चीज़ है उसको हम एनवायरनमेंट कहते हैं, राइट। द सराउंडिंग इन व्हिच यू आर लिविंग, ओके। ये चीज़ लिविंग भी हो सकती है और नॉन लिविंग भी हो सकती है। इसके बेस पे एनवायरनमेंट को 2 पार्ट पे अगेन डिवाइड कर दिया गया है, दैट इज बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक ऑल लिविंग एंड एबायोटिक नॉन लिविंग थिंग्स, ओके। बायोटिक का मीन्स होता है लिविंग बींग्स एंड एबायोटिक का मीन्स क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग्स, राइट। जैसे कि लिविंग थिंग्स में आ गया प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, एंड एबायोटिक में एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, एट्सेट्रा, एंड और भी कुछ है, ओके। देन उसके बाद डिस्कशन करेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी। सो पहले यहाँ पे 6 लेवल है, दैट इज 6 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी, दैट इज इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम एंड बायोम, एंड उसके बाद है बायोस्फीयर। सो वन बाय वन we will learn right now, okay। So first of all, individual organism ability to act or function independently, example lion, plant, etc, okay। तो कोई भी एक ऑर्गेनिज्म जो इंडिपेंडेंटली एक्ट कर सकते हैं और इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर सकता है उसको हम कहते हैं इंडिविजुअल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आई रिपीट द पॉइंट। कोई भी एक ऑर्गेनिज्म जो इंडिपेंडेंटली एक्ट कर सकता है और इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर सकता है उसको हम क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल, राइट। जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल के लिए एक लायन, ओके, जंगल में रहने वाला लायन है, ये सिंगल ऑर्गेनिज्म है, उससे हम क्या कहेंगे, इंडिविजुअल, ओके। और बहुत कुछ एग्जांपल हो सकता है। उसी प्रकार से हम प्लांट में किसी एक प्लांट को लेंगे तो उसको बोलेंगे इंडिविजुअल, ओके। देन उसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करेंगे सेकंड में पॉपुलेशन, अ ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म सेम स्पेसीज ऑक्युपाइंग द डिफाइंड एरिया ड्यूरिंग द स्पेसिफिक टाइम, एग्जाम्पल प्राइड ऑफ लायन। सो ये क्या बोला, पॉपुलेशन मतलब किसी एरिया में पाए जाने वाला उन एनिमल से है, उन एनिमल्स जो आपस में इंटरब्रीडिंग करते हैं, आपस में क्या करते हैं, इंटरब्रीडिंग करते हैं, मतलब कि किसी एरिया में किसी स्पेसीज के ग्रुप को वहाँ की पॉपुलेशन कहते हैं, राइट, वहाँ की पॉपुलेशन कहते हैं, सॉरी। फॉर एग्जांपल किसी एरिया में ग्रुप ऑफ लायन है तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वहाँ का पॉपुलेशन, राइट। द नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करेंगे कम्युनिटी। सो कम्युनिटी क्या होता है, एसोसिएशन of different species occupying area during the specific time, example lion, deer, zebra, etc, named according to the dominant community। तो किसी एरिया में प्रेजेंट सभी पॉपुलेशन, किसी एरिया में प्रेजेंट सभी पॉपुलेशन मतलब कि जब डिफरेंट डिफरेंट स्पेसीज के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिटी, उस ग्रुप को बोलते हैं हम लोग कम्युनिटी। डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन के ग्रुप को बोलते हैं हम लोग कम्युनिटी, एग्जांपल लायन, प्लांट्स, डियर, पॉपुलेशन, राइट। सो नेम्ड कम्युनिटी यानी कि नेम्ड अकॉर्डिंग टू डोमिनेंट कम्युनिटी। सो नेम कम्युनिटी यानी कि उस कम्युनिटी का नेम उसी हिसाब से रखा जाता है जो डोमिनेंट हो जाता है, जो डोमिनेंट करता है, यानी कि डोमिनेंट यानी कि जिनकी संख्या ज़्यादा है, राइट, जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है उनको हम लोग डोमिनेंट बोलते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल ग्रासलैंड, एक एग्जांपल है ग्रासलैंड। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे अदर पॉपुलेशन नहीं है, इसके मतलब ये है, ग्रासलैंड का मतलब ये है कि यहाँ पे ग्रास का पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसलिए हम लोग इसको ग्रासलैंड बोले, राइट। देन उसके बाद टाइप्स ऑफ कम्युनिटी। सो टाइप्स ऑफ कम्युनिटी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, वी विल लर्न इन नेक्स्ट क्लास, राइट। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।